हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रदोष कब है, माघ मास कृष्ण पक्ष का प्रदोष किस दिन पड़ रहा है और प्रदोष की पूजा कैसे करेंगे, प्रदोष का नियम क्या है, सभी विशेष बातें तो आज की वीडियो में होंगी। और आज का दिन बहुत विशेष है, बहुत खास दिन है। आज प्रदोष के साथ साथ मासिक शिवरात्रि का व्रत भी है और भोलेनाथ की पूजा मासिक शिवरात्रि हो गई, प्रदोष हो गई, दोनों दिन बहुत विशेष, बहुत खास होती है। तो मासिक शिवरात्रि की पूजा कैसे करेंगे, भोलेनाथ की पूजा कैसे करेंगे, सभी विशेष बातें आज की वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदोष के दिन भोलेनाथ की विधि विधान से आराधना होती है, पूजा होती है। उनकी पूजा बहुत विशेष नियमों से होती है। तो भोलेनाथ की पूजा करने का सबसे जो उत्तम दिन होता है वो होता है प्रदोष का, मासिक शिवरात्रि, शिवरात्रि। तो हर महीने की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आती है उस दिन हम लोग मासिक शिवरात्रि मनाते हैं। तो मासिक शिवरात्रि का व्रत जो लोग शुरू करना चाहते हैं वो मेरी समझ से ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि मासिक शिवरात्रि का व्रत जो है वो बड़ी शिवरात्रि जो फाल्गुन महीने में आती है उससे करना ज्यादा उत्तम होता है। और चूंकि वो पास है, फाल्गुन मास आने वाला है, इसलिए अब ना ही करें और आप फाल्गुन महीने में करें। किसी तरह का व्यवधान है, कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो आप इस महीने से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस महीने के प्रदोष का जो दिन है वो है 27 तारीख। 27 तारीख दिन सोमवार पड़ रहा है और सोमवार के प्रदोष का अपना विशेष महत्व होता है। सोमवार के दिन प्रदोष पड़ने से इसकी जो महत्ता होती है वो और बढ़ जाती है। तो सोम प्रदोष पड़ने से और सोम प्रदोष के साथ साथ त्रयोदशी तिथि भी रात को 8 बजकर के और चतुर्दशी तिथि भी रात को 8:32 पे प्रारंभ हो जा रही है। और इसी दिन रात के टाइम, जिस दिन चतुर्दशी तिथि रहती है उस दिन ही मासिक शिवरात्रि भी मनाई जाती है। तो 27 तारीख को ही मासिक शिवरात्रि और प्रदोष दोनों दिन है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पूजा विधि विधान से भोलेनाथ की आप किसी मंदिर में जाइए और हो सके तो आज पार्थिव शिवलिंग बनाइए, क्योंकि आज मासिक शिवरात्रि भी है। पार्थिव शिवलिंग बनाइए और विधि विधान से भोलेनाथ का आराधना करिए। पार्थिव शिवलिंग में बनाकर पूजा करने से सबसे ज्यादा पुण्य फल मिलता है। और आज तो मासिक शिवरात्रि है तो सबसे ज्यादा जो पुण्य फल आपको मिलेगा वो मासिक शिवरात्रि और प्रदोष की पार्थिव शिवलिंग के पूजन से। तो हो सके तो आप रात को भी पूजन करिए, हो सके तो आप दिन में भी पूजन करिए। विधि विधान से भली भांति आप मासिक शिवरात्रि प्रदोष व्रत का पूजन करिए। और सोमवार 27 तारीख को है और 28 तारीख को इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। पूजा कैसे करेंगे चलिए अब ये जान लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आज गाय का दूध जरूरी है क्योंकि सोमवार है, इससे आपके चंद्रमा मजबूत होंगे। तो एक काम करिएगा, आज आप चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कम से कम हो सके तो सोमवार भी है, त्रयोदशी भी है, शिवरात्रि भी है, 1.25 लीटर गाय का दूध लेकर के शिवलिंग का अभिषेक करिएगा। केवल इतना ही बताना चाहूंगी। अगर ऐसा करने लगते हैं आप और हर सोमवार नियम से 11 सोमवार करने लगते हैं तो चंद्रमा मजबूत हो जाते हैं। देखिए, शनि की 7.5 हो गई या कोई भी ग्रह पीड़ा तभी देता है जब चंद्रमा भी उसके साथ मेल खाते हैं, चंद्रमा भी आपके बिगड़े हुए होते हैं। उस स्थिति में आपको और ज्यादा बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए ये सबसे अच्छा माध्यम है कि आप शिवरात्रि के दिन या फिर प्रदोष के दिन या फिर सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। तो एक और जरूरी सूचना देना है आप लोगों को। जैसे कि मैं आप लोगों को शुरू से ही बता देती हूँ कि कई हमारे बच्चे, जब मैं कुंडली देखती थी तो बहुत कमज़ोर थे। लोगों ने कहा कि इसका कुछ उपाय करिए, कुछ बताइए। तो जैसा कि मैं भी ट्राई करती रहती हूँ, गुरुदेव का दिया हुआ आशीर्वाद है, तो मैंने ट्राई किया, कई लोगों को खुद से बनाया और बना करके और गुप्त नवरात्रि में लोगों को दिव्य सरस्वती कवच दिया। चूँकि बसंत पंचमी नहीं थी लेकिन लोग परेशान थे तो दिव्य सरस्वती कवच बना करके दिया। और भगवान की कृपा से वो इतना तेज असर किया, इतना चमत्कारी असर किया, फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर मैं बनाने लगी और लोगों को, काफ़ी लोगों को दे चुकी हूँ मैं, और उनके रिस्पांस बहुत अच्छे आए। कई लोग, मतलब 3 बच्चे तो ऐसे थे जो बोलते नहीं थे और बोलना शुरू कर दी, उनकी वाणी मतलब हकला कर आती थी, स्पष्ट हो गई, तो विश्वास बढ़ता गया। तो मैंने सोचा है कि इस बार आप लोगों के लिए वसंत पंचमी सरस्वती पूजा पर वही दिव्य सरस्वती कवच जो है उसका निर्माण कराऊं। और चूंकि मैं तो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो एक होता तो मैं करती, आप लोग, मुझे पता है कि ज़्यादा लोगों को वो चाहिए होगा, तो इसलिए मैं सोची हूँ कि पंडित जी लोगों के द्वारा ही उसका निर्माण कराऊं। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर इसको घर में, अगर गृहिणी है, कोई बात नहीं सुन रहा है आपकी, तो भी आप इसे पहन सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, लोगों से बात मनवाना है आपको, तो भी आप इसका प्रभाव देख सकते हैं।
अगर आपका बच्चा जो है पढ़ने में ठीक नहीं है, मोबाइल में ज़्यादातर लगा रहता है, कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं उसमें सफलता नहीं, तो हर जगह पे ये कारगर सिद्ध होने वाला है, हर जगह पे इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ, जैसा आप लोग भी बोलें, कमेंट में बताएं। मैं सोच रही हूँ कि इस बार जो है दिव्य सरस्वती कवच, इस बार सरस्वती पूजा पर, जैसा कि 3 तारीख को है, तो 3 फरवरी को शुरू किया जाए और तीसरे दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीनों दिन तक इसको अभिमंत्रित कराया जाए ताकि इसकी पावर और बढ़ जाए। और इसको तीसरे दिन हवन में जिन लोगों को, भाई बहनों को आना चाहे, क्योंकि मैं सोची हूँ कि जो भाई बहन हमारे आना चाहते हैं वाराणसी में, वो आए, हवन में शामिल हो। और लेकिन भेजने का प्रोसेस तो वही रहेगा कि जैसे जिसकी बुकिंग रहेगी वैसे ही उसको भेजा जाएगा। अब करना ये होगा कि आप लोगों को ऑफिस के नंबर पे अपना नाम, अपना गोत्र स्पष्ट नोट कराइए और आप ऑफिस नंबर से जो भी उसकी सहयोग राशि लगेगी उसको जमा करिए, अपना नाम गोत्र उसको लिखवा दीजिए। ये दोनों चीज़ भूलना नहीं है। नाम गोत्र बच्चे का लेना है, बड़े का लेना है, जिसका लेना है, नाम गोत्र आप नोट कराइए और नोट कराकर जैसे जिसकी बुकिंग होगी वैसे भेजा जाएगा। और मुझे ये बात कहना नहीं है क्योंकि अब आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा धैर्य बना के रखते हैं। मैं 1 महीने में भी भेजूँ तो आप लोग एकदम धैर्य से बने रहते हैं। तो ये बात कहना नहीं है, लेकिन कहना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं, तो इसलिए बताना ज़रूरी हो जाता है। तो सरस्वती कवच कितना पावरफुल है इस बारे में तो अब आप लोग बताएंगे, क्योंकि मेरा अनुभव जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं सोचती हूँ कि इसको लोगों तक दिया जाए, क्योंकि बच्चों के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। और 3 दिन अभिमंत्रित होने के बाद, जैसे कि मैं करती थी, खुद से करती थी, तो मैं भी 3 दिन ही करती थी, लेकिन अकेला व्यक्ति उस तरीके से जप नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि पंडित जी लोग, कई पंडित जी लोग रहेंगे, इसको अभिमंत्रित कराया जाए और इसको ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में जप करा दिया जाए ताकि ये और पावरफुल हो जाए। और इसके बाद हवन होगा। हवन में आप लोग इन दोनों दिनों तो आप लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग आके भी कुछ नहीं, बैठे ही रहेंगे, लेकिन हवन में आप आएंगे तो आप शामिल भी हो जाएंगे पूजा में। तो हवन में आना चाहें तो वाराणसी में स्वागत है आपका, बिल्कुल आइए। बाकी सरस्वती माता की कृपा से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारा जो लोगों के तक पहुँचाने का सरस्वती कवच जो वीणा उठाया है वो हो पाता है या नहीं, ये तो प्रभु की मर्जी। लेकिन आप लोगों को यदि चाहिए तो आप इसका जो केवल और केवल एक ही नंबर है हमारा, ऑफिस नंबर पर ही नोट कराइएगा और कहीं नोट नहीं होगा। तो चलिए, अब यही ज़रूरी जानकारी देना है। मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।